गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि मैंने मैथ्स की बहुपद कर रहे थे, बहुपद चैप्टर कर रहे थे। उसका पार्ट 1 मैं कर चुका हूँ, तो आज हम करेंगे पार्ट 2। और पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे इसका बहुपद यानी पोलिनोमियल्स का पार्ट 2 करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तब इतना का मान ज्ञात करें। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। आपको दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा ऊपर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। जो कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, और इसका मान होता है अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। ए से ए कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा -b/c। और बहुपद में b का मान क्या दिया, b का मान दिया है 2 यानी -2, और c का मान क्या है 1। आंसर आ जाएगा -2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। आपको बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5। इसमें आपका ए का मान दिया है 1, बी का मान है -2, और सी का मान क्या दिया है 5। आपको बोल रहा है ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। अल्फा बीटा क्या है, दो शून्यक है, दो दो शून्यकों का योग होता है -b/a। बी का मान क्या दिया है आपका -2, माइनस -2, और ए का मान क्या है, ए का मान 1 दिया है। यहाँ से आ जाएगा आपका +2। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। आपको बहुपद दिया गया है एफ एक्स पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x - 4। इसमें आपको ए का मान कितना है 2, बी का मान है 3, और सी का मान है -4। आपको अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सी का मान क्या है -4, और ए का मान है 2। यहाँ से कटेगा तो आ जाएगा -2। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका, यदि बहुपद इतना में ए का मान 8 है तब इसके शून्यक होंगे। आपको कोई बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर x² -9x प्लस ए, और क्वेश्चन में कहा है कि ए का मान क्या है 8, तो यहाँ पे हम 8 रख सकते हैं। तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। इसको लिख सकते हैं x² -8x -x प्लस 8। x कॉमन लेंगे तो x -8, यहाँ से कॉमन लेंगे -1 तो x-8, x-8 और x-1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, शून्य के बराबर 8 1। 8 1 कहाँ है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका, यदि बहुपद पी एक्स इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा का तीनों शून्यक का गुणनफल ज्ञात करना है। आपको बहुपद क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर 4x³ -5x² प्लस 3x प्लस 7। आपको मान क्या ज्ञात करना है, तीनों शून्यक का गुणनफल ज्ञात करना है। आपको इसमें ए का मान कितना दिया है, ए का मान है 4,
बी का मान है -5, सी का मान है 3 और डी का मान दिया है 7। आपको निकालना है अल्फा बीटा एंड गामा। इसका जो तीनों का जो प्रोडक्ट होता है -d/a। डी का मान क्या दिया है 7, -7 एंड ए का मान क्या दिया है 4। आपका आंसर हो जाएगा -7/4, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तब इतना का मान ज्ञात करें। बहुपद क्या दिया है, पी एक्स बराबर x² माइनस 3x प्लस 5, जिसमें ए का मान क्या हो जाएगा 1, बी का मान -3 और सी का मान क्या है 5। ये आपका बहुपद में दिया गया है। आपको निकालना क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करना है। अगर यहाँ से हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आएगा बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू अल्फा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इसमें हम 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ेंगे और 2 अल्फा इंटू बीटा हम इसमें से घटा लेंगे, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा एंड बटा में अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मान हम जानते हैं कि क्या होता है, -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और इसका मान क्या होता है -c/a। इसका जो मान होता है -c/a और इंटू में 2 है, इसका भी मान होता है -c/a। बी का मान क्या दिया है, बी का मान है 3, -3। तो यहाँ से माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 माइनस ए का मान है 1, 3 माइनस 3/1 का स्क्वायर -2 इंटू सी का मान क्या है 5 बटा में ए का मान क्या है 1 बटा में c/a, सी का मान 5 बटा में 1। यहाँ से 3 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यहाँ से 5 दूना 10 बटा में 5, यानी -1/5, जो कि ऑप्शन क्या है सी। अगला क्वेश्चन है, भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ जी एक्स नॉट इक्वल 0, भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो तब बी का मान होगा, बी का मान क्या हो जाएगा, इसका बी का मान हो जाएगा आपका -1, क्या -1। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर, यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल यानी शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। आपको बहुपद दिया गया है एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर -2x प्लस 5 बराबर 0,
और इसका शून्य क्या है अल्फा बीटा, तो बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो इसमें आपको ए का मान दिया है 1, बी का मान है -2 एंड सी का मान दिया है 5। आपको निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा। हम जानते हैं कि इसका मान क्या होता है -b/a। बी का मान क्या है -2, तो माइनस पहले फॉर्मूला में है और -2 अब बट्टा में ए का मान 1 यानी 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। आपको बहुपद दिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पे a का मान है 1, b का मान है 7 और c का मान है 10। आपको निकालना क्या है अल्फा इंटू बीटा। हम जानते हैं क्या होता है c/a। c का मान क्या है 10, a का मान है 1 यानी 10 का जाएगा आंसर 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद इतना का घात है, बहुपद इतना का घात है। तो दोस्तों बहुपद का घात, अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो अधिकतम घात कितना है 3 है, आंसर सी हो जाएगा इसका। एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग, एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना एंड इतना है तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 2, और गुणनफल, गुणनफल क्या दिया है -15 यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -15। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 2/a, 1 मान सकते हैं बटा में, एंड सी इसका है -15 बटा में a। यहाँ से अगर समीकरण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम। यहाँ पहले से माइनस होगा तभी तो ये प्लस बना होगा। तो b का मान आ गया आपका, b का मान है -2, a का मान है 1 एंड c का मान क्या है -15। आपका जो समीकरण बहुपद जो होता है ax प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो जिसमें a का मान क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b का मान -2 एक्स और c का मान -15। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐसा, एक्स स्क्वायर -2 एक्स -15, एक्स स्क्वायर -2 एक्स -15, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना त्रिघात बहुपद का एक शून्य शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा। दो अन्य शून्यकों का गुणनफल जो होता है क्या होता है c/a होता है, c/a यानी ऑप्शन बी। p का मान, p का मान जिसके लिए बहुपद इतना पुण्यतः पुण्यतः x-2 से भाज्य है। हमको p का मान इसमें ज्ञात करना है जिसके लिए ये जो बहुपद है इतना से पूर्णतः विभाजित होगा। तो p का मान ज्ञात करने के लिए आपको दिया क्या दिया है, दिया गया आपको भाजक x-2। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2, और इस x का मान को आप बहुपद में पुट कर दीजिए।
पी एक्स बराबर आपको दिया गया था एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8। एक्स के जगह पे हम रखेंगे 2। तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस पी इंटू 2 प्लस 8। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, चार चौक 16 इंटू 2p प्लस 8। ये प्लस है ना यहाँ पे, प्लस है यहाँ पे। 8 और 16 24, 24 8 32। 32 माइनस 2p बराबर 0। यहाँ से हम p का मान निकालते हैं तो 32 भागा में 2 यानी घट जाएगा 16, जो कि ऑप्शन क्या है, डी। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एफ एक्स इतना का शून्य अल्फा बीटा है तो यदि आपको एक बहुपद दिया गया है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। इसका दो शून्य क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है इसका, दो शून्य दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपको चेक करना है कौन सा ट्रू है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मान क्या है, 6। ए का मान 2, कट के आ जाएगा -3। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। और सी का मान क्या दिया है, -6। और ए का मान क्या है, 2। ये भी कट के आएगा -3। तो यहाँ पे जो है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये कोई बहुपद का रूप ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि इतना माइनस इतना बराबर इतना इतना है तो ए का मान एक्स का मान ज्ञात करें। आपको दिया गया है 0.3x, 3x माइनस माइनस 0.37 बराबर है 0.37x माइनस 0.3। तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। एक्स एक्स वाले को करो एक साइड, और बिना एक्स वाले को एक साइड कर लो। यहाँ से 0.3x, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 0.37। 0.37x बराबर इन्हीं माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो माइनस 0.3 माइनस 0.37, 0.37 ये प्लस में आ जाएगा। यहाँ से आपका ये 30 है, 30 में से 37 घटेगा तो 0.07x बराबर, यहाँ से आपका आ जाएगा 0.07x। इधर ये माइनस में रहेगा, जब ये कटेगा तो
x का मान आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। 64 का निकालना क्या है, वर्गमूल। उसको क्या करना है, 64 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पे 64 के घनमूल 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या आएगा, इसका मान जो आएगा आठी आठी 64 8, और ये है 4 का क्यूब, यानी कट के क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन डी। तो ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन, जिसको हमने कंप्लीट किया। इसका एक और पार्ट देखेंगे कल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।